हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सबका आपके चहेते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीजें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, हमें जब भी कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हम झिझकते हैं, हमें शर्म आती है। पर दोस्तों, अब शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जरूर देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर दहीफले जी के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर विजय दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिसमें वे सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो चलिए शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ है। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते। आप सभी जानते हैं कि इन छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से वो इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं जो इन्फॉर्मेशन ज़्यादातर अवेलेबल नहीं है, या फिर वो साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको पूरी तरह जानकारी देगी इन सब चीज़ों के बारे में। आज का जो टॉपिक हमने लिया है वो है बैलेंस डाइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखते हैं आज हमें क्या जानकारी मिलती है, क्या मार्गदर्शन डॉक्टर साहब करते हैं। सर, मैंने जैसे अभी बताया कि बैलेंस डाइट, पिछले भी कुछ एपिसोड्स में हमने इसके बारे में बात की थी। आज ओट्स के बारे में पहले मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूंगा। ओट्स जो है, ये ओट्स में ऐसा कहते हैं कि सेक्स के लिए पूरक घटक होते हैं। तो ये कौन से घटक है जो ओट्स में अवेलेबल है? डेफिनेटली जी प्रशांत जी, यहाँ पे जो सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम पूरी साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं अपने दर्शकों की डिमांड से। एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसल्टिंग अपना ओन और नॉन पार्टनर इसके साथ ही आज मनाएं। सेक्स एंड डाइट, यानी हमें मेडिसिन लेना नहीं है भाई और कुछ करना नहीं है। लैट्रॉन कब लगेगा तो सप्लीमेंट हम लेंगे, लेकिन ओरिजिनली उसको मेंटेन रखना है। तो डाइट अच्छा चाहिए, बैलेंस डाइट चाहिए। ओट्स ब्रेकफास्ट में हम देखते हैं ये ओट्स जो है कैसे काम में आते हैं। L-आर्जिनिन, अमीनो एसिड्स, इस तरह के जो घटक ओट्स के अंदर रहते हैं, उसकी वजह से जो हमारे ब्लड वेसल है उसकी हेल्थ, हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल नाम का जो एक एलिमेंट रहता है उसके मेंटेनेंस की वजह से बाद में इसमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं, ये कैसे काम करता है वेसल के ऊपर और कैसे आपकी सेक्सुअल पावर बढ़ाता है, देखेंगे। और बिल्कुल जैसे आपने अभी बताया कि सेक्सुअल पावर बढ़ाता है, तो ये मैंने ये भी सुना है कि लिंग की कठोरता बढ़ाने का काम भी ओट्स करता है। तो ये सच है क्या? डेफिनेटली। अभी मैं कोलेस्ट्रॉल की बात कर रहा था। देखो, कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, हमारे वेसल के अंदर उसका समझो थर बन गया, करेक्ट, क्योंकि लिंग की तरफ जाने वाली वेसल्स ये हार्ट से 3 टाइम्स मोर छोटी रहती है, और थोड़ा भी उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल का ब्लॉक चला गया स्टॉप कर देगा। तो ये ओट्स क्या करते हैं भाई, वो कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा है वो डाउन होने से जो उसका व्यास है, डायमीटर है, वो बढ़ता है। डायमीटर बढ़ गया, फ्लो बढ़ गया, लिंग में टाइटनेस बढ़ गया, कठोरता बढ़ गई, ड्यूरेशन बढ़ गया, सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन बढ़ गया। ये साइकिल होते रहता है। बिल्कुल सर, हमारे कुछ ऑडियंस हमारे साथ है, वो भी बात करना चाहते हैं। घनश्याम जी है मथुरा से, उनका सवाल है। घनश्याम जी, पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो, बोलिए। बोलो सर जी, सैल्मन फिश खाने से सेक्स पावर बढ़ती है क्या? वाह, सैल्मन फिश। अभी सैल्मन फिश क्या होता है बोलता हूँ। ये हमारे समुंदर में रहने वाले काफ़ी कोल्ड वाटर में रहते हैं। और ये फिश की एक स्पेशल ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और अमीनो एसिड्स, ये क्या करते हैं, जो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है हमारे माइंड में और जो स्टिमुलेट करता है हमारी अराउजल, इच्छा, इरेक्शन और स्टैमिना। तो ये फिश है, समझो ये सैल्मन नहीं मिलेंगे तो अपने पास सादे मरर वगैरह फिश है, या बाकी पॉपलेट फिश रहते हैं, या इवन ऑयस्टर रहते हैं जिसके अंदर टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने की पावर रहती है। तो ये क्या करते हैं, सेक्स की पावर बढ़ता है। डेफिनेटली हमें मेडिसिन नहीं, वो नेचुरल बैलेंस डाइट रख के अच्छा सेक्सुअल लाइफ बनाना है। बिल्कुल, ये ऐसा कहा जाता है। ओट्स के बारे में आपसे कुछ सवाल करता हूँ। ये ओट्स और कोलेस्ट्रॉल का संबंध है,
हाँ, ऐसे कहा जाता है। करेक्ट, ये सच है। देखो हम क्या बोलते हैं, ब्रेकफास्ट में मुझे और कुछ नहीं लेना है, मैं फ्रूट्स ही लूँगा, मुझे और कुछ खाना नहीं है, या कोई पूरी है या गेहूं का है कुछ खाना है, फिर ओट्स क्यों खाने हैं, वो भी लिमिट में खाने हैं, उसकी भी लिमिट रहती है। ये ओट्स का सबसे बड़ा उसका इम्पोर्टेंस होता है एल आर्जिनिन की वजह से और अमीनो एसिड की वजह से। ये क्या करते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड तैयार होना, फ्लो बढ़ाना, और स्पेशली कोलेस्ट्रॉल का संबंध आपने पूछा है। देखो कोलेस्ट्रॉल कम हो गया, डायमीटर बढ़ गया, डायमीटर बढ़ गया, फ्लो लिंक की तरफ बढ़ गया, और डेफिनेटली कठोरता बढ़ गई। तो ये ओट्स कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, और सिर्फ सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं, कोलेस्ट्रॉल कम हो गया तो किधर का होगा, हार्ट का भी हो गया, ब्रेन की तरफ की वेसल का भी हो गया, तो ब्रेन का सप्लाई, हार्ट का सप्लाई, पूरा अपना स्वास्थ्य हेल्दी हो जाएगा ये ओट्स की वजह से। अब जो मैं आपको सवाल करना चाह रहा हूँ definitely. वो हमारे कुछ ऑडियंस के सवाल है Definitely. और वो रेड वाइन के बारे में है। यस जी Very तो important. एक सवाल ऐसा पूछा है तुषार जी ने, वो कहते हैं कि रेड वाइन सेक्स के लिए काम करती है, ऐसे मैंने सुना है, डेफिनेटली। ये सच है क्या? Yeah. और वो कैसे काम करती है? देखो यहाँ पे देखो विशेषज्ञ ने कुछ बोला तो उसी को कैच करने का, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब ने बोला है और रेड वाइन लेने का, लेकिन वो सैल्मन फिश खाने का नहीं बोलेगा। हर एक को डिस्क्लेमर रहता है भाई, यहाँ पे मेडिसिनल डोज में, यानी हमारे कफ सिरप है, कहाँ पे भी जो लिक्विड सिरप है, टॉनिक है, उसमें ये थोड़ा सा एजेंट रहते हैं, वो मात्रा में 1 या 2 डोज ऑकेजनली आप लोगे। क्यूरसेटिन, ऐसे कुछ क्यूरसेटिन जैसे मॉलिक्यूल्स है जो टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ाते हैं, जो उसका फ्लेवर की वजह से उसका फ्लो बढ़ाते हैं और इच्छा भी बढ़ाते हैं। इसलिए लिमिटेड डोजेस में जो सेक्सोलॉजी एंड्रोलॉजी ने एडवाइस किए हो, और उसके साथ आप एक्सरसाइज करते होगे या कुछ उसको डाइजेस्ट करने की भी कुछ चीज़ें आप करते होगे, तो ही आपको लिमिटेड डोज में अलाउड है। लिमिटेड डोज में ये काम करता है लिबिडो, उसका फ्लो, स्ट्रेस लेवल कम करना और क्वालिटी ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी बढ़ाना, मेल में और फीमेल में। हम हमेशा लगता है हम मेल के लिए बात कर रहे हैं, तो दोनों के लिए वो फायदा करता है। बिल्कुल सर, हमारी कुछ फीमेल ऑडियंस भी हमारे साथ है। सुषमा जी है दिल्ली से, उनका सवाल है। सुषमा जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? प्रणाम सर। प्रणाम, बोलिए। सेरेना चिलीज या ढोबी मिर्ची खाने से सेक्स में क्या फायदा होता है? वाह, क्या बात डोबड़ी मिर्ची, है। डोबड़ी मिर्ची। यानी कौन सा भी चाइनीज आइटम रहेगा, चिकन चिली है या कोई मशरूम चिली है, तो कहाँ पे भी क्या गया, कट किए वाली ढोबड़ी मिर्ची क्या काम करती है, कैप्सिसिन, कैप्सिसिन नाम का एक घटक है, क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन बढ़ाता है। भाई थोड़ा स्पाइसी है, लेकिन जिसको जितना डाइजेस्ट होता है वो हिसाब से उसको लेना है, जो क्या करेगा, मेल हो फीमेल हो, कैप्सिसिन बढ़ गया तो टेस्टोस्टेरोन बढ़ गया। टेस्टोस्टेरोन ये अपना पावर हाउस है, स्टिमुलेट करने वाला एजेंट है, जो कि अपनी इच्छा उद्दीपित करता है, मेल में हो फीमेल में हो, और क्वालिटी ऑफ सेक्स बढ़ाता है। तो अपने रूटीन, अपने डाइट में एक कैप्सिसिन जो एलिमेंट रहने वाली मिर्ची हो, डोबली मिर्ची हो या रेड चिली हो, ये रहना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सर, रेड वाइन के बारे में हम बात कर रहे थे। ये रेड वाइन में ऐसे कौन से घटक है जो सेक्स के लिए पावरफुल बता सकते हैं या फिर पूरक बता सकते हैं? क्या सकते? डेफिनेटली क्यूरसेटिन, क्यूरसेटिन नाम की जो घटक है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट रोल उसका है उसका फ्लो बढ़ाने में, और दूसरा क्या करेगा, थोड़ा सा माइंड रिलैक्सेशन। अभी यहाँ पे और एक फैक्टर इम्पॉर्टेंट है, न्यूरोट्रांसमीटर। इसमें डोपामिन है, उसके बाद में नॉरएपिनेफ्रिन है, फिनाइल एथिलामाइन है, इपिनेफ्रिन है और सीरोटोनिन है। ऐसे प्रकार के न्यूरोट्रांसमीटर तैयार होने की वजह से माइंड रिलैक्स हो जाता है, वहाँ पे उत्तेजना आती है, और डेफिनेटली लिबिडो बढ़ने के बाद सेक्सुअल क्वालिटी वो भी बढ़ जाती है। ये सबसे बड़ा फायदा है, और ये मैकेनिज्म है उसके एक्शन का। और एक आखिरी सवाल करना चाहूंगा। Sure. रेड वाइन और नाइट्रिक ऑक्साइड जिसके बारे में बात कर रहे थे, इसका क्या संबंध होता है? डेफिनेटली अभी जो बात कर रहा था मैं, लव मॉलिक्यूल्स, ये डोपामिन क्या है, लव मॉलिक्यूल है, बॉन्डिंग बढ़ाता है। भाई सिर्फ थोड़ा मसाज भी करोगे ना, या कडलिंग करोगे या हक करोगे तो भी वो डोपामिन चालू हो जाता है। तो ऐसे डोपामिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर हमारे माइंड में तैयार होते हैं। और नाइट्रिक ऑक्साइड, इवन मेल की जो इरेक्शन की प्रक्रिया रहती है, जब तक नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं बनेगा तब तक ये साइक्लिक जीएमपी, साइक्लिक ईएमपी और ये PDE5 इनहिबिशन जो होता है, ये मैकेनिज्म में नाइट्रिक ऑक्साइड लगता है। तो फ्रेंड्स, लिमिटेड डोज में
विशेषज्ञ के एडवाइस से और हमारे सुखी जीवन के मंत्र की बुक को रेफर करके ट्रीटमेंट लोगे तो अपना निजी जीवन सुखी बनेगा और अपना लाइफ आप एंजॉय कर सकते हो। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अच्छी जानकारी थी आज के इस एपिसोड में भी। Sure. लेकिन वक्त की पाबंदी है, हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा। लेकिन आप अगर डॉक्टर साहब की सलाह लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, सेंटर्स के नाम दिए गए, ईमेल आईडी भी है, उस पर आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं डॉक्टर साहब की और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से अपनी हर एक समस्या का समाधान भी आप पा सकते हैं। तो चलिए रुकते इस एपिसोड में, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया।